कान के नीचे सटा के गोली मार देना उनके हौसले को दर्शाता है। प्रशासन का, पुलिस का, सरकार का क्या हौसला होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी अपराधियों के हौसले को दर्शाता है कि कान के सामने सटा के मार दिए। कुर्सी में है और बैठे हुए आदमी को थाने के बगल में 20 चौराहे इस तरह का अगर कोई अपराधी घटना को अंजाम देता है, मतलब साफ है कि यहाँ जंगल राज आ गया है। साफ है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था पूरा लाचार हो गया है। और आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी आपने देखा जो राजधानी की बात करें, सीएम हाउस जो है उसी क्षेत्र में पड़ता है और वहाँ पे इतनी बड़ी घटना है, दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। कैसे देखते हैं घटना को? और परिवारजनों से मुलाकात भी, क्या कुछ बातें? परिवार से मुलाकात नहीं हो पाई है और कल अंत्येष्टि में जब शामिल होने के लिए जाएंगे तो निस्संदेह परिवार से मिलेंगे, परिवार को ढांढस देंगे और उनसे हौसला रखने के लिए निवेदन भी करेंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल परिस्थिति है इस राज्य की, अभी मान के चलिए 81 विधायक अभी राजधानी में हैं। इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है बजट सत्र। बजट सत्र ही सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लगभग 1 महीना तक चलता है। यानी इस राज्य के सारे माननीय राजधानी में है, बजट सत्र चल रहा है और उस समय अवधि में अगर रांची में एक के बाद एक लगातार हत्याएं हो जाना, मर्डर कर दिया जाना, कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मारने वाले हैं वो जेब में बंदूक लेके घूम रहे हैं। प्रशासन का तनिक भी भय नहीं है। ऐसे भी मैंने पहले भी कहा था कि आपके पास पैसा है तो प्रशासन आपका है, और वो सच होता हुआ दिख रहा है। जेब में आज लोग बंदूक लेके घूम रहे हैं, जेब में लोग बम लेके घूम रहे हैं और प्रशासन क्या कर रही है? वो बालू कोयला का कमीशन, कि कहाँ से हमारा कमीशन मिलेगा। वो 1 महीने अपनी तारीख का इंतजार करते हैं कि जब महीना आएगा तो तारीख में हमारा सैलरी आएगा और उस सैलरी से हमारे को लेना क्या है। कोई भी गंभीरतापूर्वक अपना कार्य नहीं कर रहा है और खासकर ब्यूरोक्रेट्स। मैं बार मैं नहीं कह रहा हूँ, इस सदन में 1 महीने के सदन में कम से कम 1.5 दर्जन विधायकों ने ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ बात कही कि ब्यूरोक्रेट्स मनमानी कर रही है, अपना ढंग से कार्य नहीं कर रही है। और उसी का जीता जागता उदाहरण है आपके सामने कि एक व्यक्ति की, जो खास व्यक्ति थे, ऐसा बात नहीं कि रांची में लोगों ने नहीं जानते थे, यानी सामने से एकदम कान के नीचे सटा के गोली मार देना उनके हौसले को दर्शाता है। प्रशासन का, पुलिस का, सरकार का क्या हौसला होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी अपराधियों के हौसले को दर्शाता है कि कान के सामने सटा के मार दिए। राजधानी में और साथ ही विधानसभा सत्र भी चल रहा है, क्योंकि सारे मंत्री यहीं पे हैं, मुख्यमंत्री भी एक जगह पे है। पूरा राज्य का नीति निर्धारण करने वाले लोग यहीं पे हैं, राज्य को संचालन करने वाले लोग यहाँ पे हैं, राज्य का भविष्य क्या होगा उसे तय करने वाले लोग राजधानी में बैठे हैं। और आज उस अवधि में अगर राजधानी में इस प्रकार घटनाएं घटती हैं, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, तो ये शर्मनाक है। विधि व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। और सही बात है, आज देख सकते हैं जब से सदन शुरू हुआ है लगातार अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा है उसको लेकर तमाम माननीय सदस्यों ने चिंता जताई है। चाहे वो अवैध बालू का मामला हो, अवैध खनन का मामला हो या अन्य अवैध कार्यों का मामला हो जिनमें प्रशासन, पुलिस की संरक्षण का मामला सामने आया है। आज देख रहे हैं, आप साफ साफ देख रहे हैं, उनको विधि व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए था, अपराधियों पर नकेल कसना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। आम आदमी आखिर कहाँ विश्वास करे? अब लग रहा है कि आम आदमी को भी अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। आज अब इस व्यवस्था पर बिल्कुल भी विश्वास उनका चरमरा रहा है। दिन दहाड़े आप कोई मारता, 10 तल्ले इमारत के ऊपर से गोली मारता तो समझ में आता, पेड़ के नीचे ऊपर बैठ के गोली मारता तो समझ में आता, गाड़ी में बैठकर 110 का 20 का स्पीड में मार के पार हो तो समझ में आता है। दुकान के सामने बैठकर उसकी टेबल में बैठ के गोली मार दे रहा है तो कितना बड़ा साहस है अपराधियों का, ये आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को, खैर कल तो अवगत हो ही जाएंगे और हमें लगता है कल सदन में ये मामला उठेगा ही। गंभीरतापूर्वक जाँच नहीं, जाँच के त्वरित बाद ही तमाम जो लोग हैं उन्हें पकड़कर गिरफ्त में डालना चाहिए। मैं इसकी मांग करूंगा। रांची बंद का भी आह्वान किया गया, समर्थन करते हैं, जेलकम पार्टी उसका समर्थन करती है। बिल्कुल, जयराम महतो ने कह दिया कि अब रांची बंद का जो ऐलान किया गया है उसका समर्थन करते हुए जेल कैंप के तमाम परिवार जो है, देवेंद्र जी क्या कहिएगा? रांची में इस तरह से जो है कानून व्यवस्था जो है चर स्थिति में पाई जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ करना चाहिए? जिसका हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि इससे पूर्व कुछ दिन पहले सोनू मुंडा का हत्या हुआ था, उसका आज 11वां दिन है और आज फिर एक ऐसा जगह घटना घटा दिन दहाड़े, दिन के 3:45 बजे कांके थाना के समीप बीच चौराहा में जब वो कुर्सी में बैठे हुए थे, उस फोटो को भी देख रहे होंगे तो एक पैर अभी भी कुर्सी में है और बैठे हुए आदमी को थाने के बगल में 20 चौराहे इस तरह का अगर कोई अपराधी घटना को अंजाम देता है, मतलब साफ है कि यहाँ जंगल राज आ गया है। साफ है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था पूरा लाचार हो गया है। और टाइगर अनिल कुमार महतो को जो जानता था, जो भी जीवन में कभी एक बार भी बात किया होगा
तो उनको पता है कि ये कितना सरल स्वभाव, कितना मिलनसार, कितना मृदु स्वभाव से थे। वो किसी से शत्रुता, किसी से दुश्मनी, किसी से ऊंच नीच का बात करना, ये तो उनका नेचर में था ही नहीं, वो जानते भी नहीं थे। इतना सरल स्वभाव, विनम्र आदमी को हत्या करना, ये राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति है और इसका जितना निंदा करें इसका कम है, इसलिए इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग कल पूरा संपूर्ण झारखंड बंदी का आह्वान किए हैं, जो सुबह 6 बजे से लेकर 24 घंटा पूरा बंद रहेगा। बंदी से जो आवश्यक है, चाहे वो मेडिकल का हो, एम्बुलेंस हो, दूध वाला गाड़ी हो, फल सब्जी वाला हो, आवश्यक वस्तु छोड़ करके बाकी सब बंद रहेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं तमाम सामाजिक संगठन के लोगों को, राजनीतिक संगठन के लोगों को, तमाम आम आवाम को कि कल सबको इस सड़क पर उतर कर बंदी कराएं और साथ ही साथ जितने भी, चाहे वो बस एसोसिएशन हो, ट्रक एसोसिएशन हो, टेम्पो चालक हो, बाजार समिति हो, दुकानदार समिति हो, सभी से मेरा अपील है, निवेदन है कि कल पूरा संपूर्ण झारखंड को बंद रखें, क्योंकि सुरक्षा का मामला है। क्या वजह, मतलब किन कारणों से इस तरह से हत्याकांड हुई है, गोलीबारी चली है, इसका कारण? देखिए कारण को चूँकि ऐसे ही अगर बोल देंगे तो हो सके वो कितना सच होगा, कितना झूठ होगा, ये तो पता नहीं। लेकिन हम पूरा कारण का तह तक फैक्ट को जानने के लिए इस पूरे प्रकरण का, इस पूरे हत्याकांड का हम सीबीआई जांच से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच किया जाए। चूंकि ये बार बार हत्या हो रहा है। वही कांके चौक में 2 साल पहले एक और घटना घटा था, वो भी हत्या था, और जो गाड़ी पकड़ा गया है वो BR नंबर है। तो कहीं ना कहीं कहां से कहां क्या तारा। देखिए आपका सीजीएल मामला पर 8 गिरफ्तार किया, उसमें 4 औरंगाबाद का है। सरगना का असली मास्टरमाइंड गोरखपुर का बताया जा रहा है, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया है। तो जिनको पकड़ा गया है इससे संतुष्ट होने की बात नहीं है। ये तो गांजा, भांग, चरस, नशा में धूस करा दिया होगा इसको, और ये भाड़े में कुछ इनको भाड़े में इसको हायर किया गया होगा। तो इनको पकड़ करके पुलिस प्रशासन वाहवाही ना लूटे कि हमने अपराधी को पकड़ लिया है। असली जो इस हत्याकांड को रचने वाले लोग हैं, उसको असली दोषीदार को पकड़ना होगा, और इस कांड को जो है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करते हुए उसको कड़ी से कड़ी सजा देना होगा। पीड़ित परिवार के साथ आप लोग, आपका संगठन किस तरह से जो है साथ में? देखिए हम लोग आए, पूरे संगठन के सभी कोई, हम लोग कम से कम 3 घंटा से यहाँ पे हैं, 2-3 घंटा हो गया। परिवार के साथ भी हम लोग रहे, और हम यही कहेंगे कि चूँकि जो तो घटना घटा वो बहुत दुखद है, और ये एक ऐसा समस्या है, इसका कोई समाधान भी नहीं हो सकता है। हम लोग कुछ भी करें तो उसको वापस नहीं ला सकते। तो यहाँ समझदारी की बात है। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि शोकाकुल परिवार को इस पहाड़ सदृश दुख के समय सहन शक्ति प्रदान करे, और दिवंगत आत्मा को शांति मिले, और हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं।